दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे देवराज इंद्र की शिव भक्ति के बारे में। इंद्र द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध सुनकर महर्षि त्वष्टा अत्यंत दुखित और कुपित हुए। उन्होंने परम दारुण ताप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने कहा। तो ऋषि ने कहा कि मुझे देवताओं को भयभीत करने वाले पुत्र का वरदान दो। और वरदान पाकर उन्हें वृत्तासुर नामक पुत्र हुआ। वृत्ता अपने पिता की तरह परम तेजस्वी और ज्ञानी था। उसे ब्रह्म का भी बोध था। वृत्तासुर के आतंक से परेशान होकर इंद्रदेव ने महर्षि दधीचि से सहायता मांगी। महर्षि दधीचि की हड्डियां शिव जी के वरदान के कारण अत्यंत कठोर थी, वज्र के समान थी। उससे बना हुआ वज्र लेकर इंद्र ने वृत्तासुर का अंत कर दिया। क्योंकि वृत्तासुर ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण भी था, इसलिए जब इंद्र वापस जाने लगे तो उनका पीछा ब्रह्म हत्या ने किया। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन और विश्वासघात, ये महापातक पाप होते हैं। इनसे बचना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए परम दुख से पीड़ित होकर देवराज ने इंद्रासन और इंद्राणी को त्याग दिया। वे अनेक तीर्थ, मंदिर, समुद्र, नदी, तालाब आदि गए, जहां उन्हें हत्या से मुक्ति नहीं मिली। अंत में रेवा क्षेत्र में वो पहुंचे। वहां भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उन्होंने चंद्रायण नाम के अनेक दुष्कर व्रत किए। वे ग्रीष्म ऋतु में अग्नि तपाते थे। वर्षा में खुले मैदान में बैठकर भीगते थे। शीतकाल में भीगे कपड़े पहने हुए भगवान की आराधना करते थे मनुष्य रूप में। इस प्रकार जब उग्र तप करते करते 10,000 साल बीत गए, तब समस्त देवता और ऋषि भी वहां आ पहुंचे। तत्पश्चात बृहस्पति ने देवताओं और ऋषियों से कहा, आप लोगों की आज्ञा से ही इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। उसी के कारण ब्रह्म हत्या का पाप इन्हें लगा। अब देखो, ये संपूर्ण जगत में घूम चुके हैं, लेकिन इन्हें शांति नहीं मिलती। इसलिए हे देव उमापते, उन्होंने शिव जी को पुकार लगाई, इनको ऐसा वर दीजिए जिससे यह महापातक से छुटकारा पा जाए। तब भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। एक भाग नदी में, दूसरा भाग पृथ्वी में, तीसरा रजस्वला स्त्री में, चौथा शूद्र सेवक ब्राह्मण में, यानी किसी नीच मनुष्य की सेवा करने वाले परम ज्ञानी मनुष्य में। इस प्रकार हत्या से मुक्त करके भगवान शंकर इंद्र से बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, क्योंकि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान शिव, मैं इस तीर्थ में शिवलिंग स्थापित करता हूं। आप उसमें सदा विराजमान रहे और अपनी आराधना करने वाले भक्तों को महापातकों से मुक्त करें। इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान सदाशिव वहां से अदृश्य हो गए। देवराज इंद्र ने विधि सहित अनेक रीतियों से नर्मदा के दक्षिणी तट पर शिवलिंग का संस्थापना की, जिसे इंद्रेश्वर कहा गया। इस शिवलिंग की पूजा करने से महापातकी पाप भी खत्म हो जाते हैं और मनुष्य महान अश्वमेघ यज्ञ के संपूर्ण फल को पा लेता है। यह रेवा खंड से लिया गया है।